welcome back to Study Magic. Today we are here to do chapter number 18, A House Like This. ये वाला जो chapter है, this is going to be really very good chapter because in this chapter you are going to learn about different houses. You know about your house, how it is made. आपको अपने घर के बारे में पता है कि आपका घर किस तरह से बना हुआ है, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम क्या नया पढ़ने वाले हैं. In this chapter we are going to learn about those places which are really very cold. ऐसे घर जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी के इलाके में बनाए जाते हैं. And secondly we are going to learn about those houses which are made in the areas having really hot weather. जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं. एंड थर्डली हम उन घरों के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा बारिश होने वाले इलाकों में बनाए जाते हैं. ठंडी हो गया, गर्मी, बारिश, बहुत सारे घरों के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है. सो प्लीज़ कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 18. Open up page number 116 and we'll start on with the chapter. My name is Naseem. I live in Srinagar. Since yesterday there is a lot of activity in our school. यहाँ पर एक बच्चा अपनी कहानी बता रहा है कि मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ. श्रीनगर कहाँ पर है किड्स? श्रीनगर है कश्मीर के अंदर. कश्मीर कहाँ पर है? इंडिया के अंदर. इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं. आपको पता है इंडिया के बारे में किड्स? इंडिया हमारा देश है और इसकी बहुत सारी स्टेट्स हैं. टोटल इसमें होती हैं 28 स्टेट्स. जम्मू एंड कश्मीर है हमारी यूटी, जिसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी. तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कश्मीर की जो कैपिटल है दैट इज़ श्रीनगर. विच इज़ द कैपिटल ऑफ कश्मीर? श्रीनगर. श्रीनगर के अंदर बच्चा रहता है नसीम, और वो नसीम बच्चा अपने स्कूल की कहानी बता रहा है कि पिछले एक हफ्ते से हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं. कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं? आइए पढ़ते हैं. Do you know why there is a camp being held in our school? क्या आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे स्कूल में एक कैंप लगने वाला है. Children have come from many places for the camp. बच्चे जो हैं वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं कैंपिंग करने के लिए. Tents have been pitched in the ground for everyone to stay. हमने ज़मीन में टेंट गाड़ दिए हैं. टेंट गाड़ने के लिए हमें खड्डे करने पड़ते हैं, उसके अंदर हम पाइप्स डालते हैं, फिर पाइप के ऊपर कपड़ा लगाया जाता है. इस तरह से टेंट बनाया जाता है और हमने सभी के रहने का इंतज़ाम कर दिया है टेंट में. We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of cloth to make streamers for the doors. हमने अपने स्कूल को बहुत ही सुंदर तरह से डेकोरेट किया है, ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है, और कुछ बच्चों ने स्ट्रीमर्स का यूज़ किया है दरवाज़ों को सजाने के लिए. स्ट्रीमर्स क्या होते हैं? वो कपड़े से बनाए जाते हैं. चाहे तो आप अलग अलग रंग के कपड़े ले लीजिए, उसे पट्टियों की तरह काट लीजिए, इसको आप डोर पे लगाइए, बहुत ही सुंदर लगते हैं. Some have made posters using almond shells while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. कुछ बच्चों ने बहुत ही सुंदर पोस्टर्स बनाए हैं जो कि आमंड शेल्स के. जो बादाम होता है बच्चों, कई बार उसकी भी कोटिंग होती है. ये देखिए उसकी कोटिंग इस तरह से होती है. जो बादाम होता है वो बच्चों ने खा लिया, लेकिन उसकी जो बाहर की कोटिंग है उसे संभाल के रखा और उससे सुंदर सुंदर रंगोली के डिज़ाइंस बनाए हैं. और कई बच्चों ने रंगोली किस चीज़ से बनाई है? ड्राई लीव्स, यानी कि सूखी हुई जो पत्तियाँ होती हैं, और सॉ डस्ट होता है, जो लकड़ी घिसी जाती है, उसका जो बचा हुआ चूरा होता है, उसकी मदद से बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है. तो सब लोग लगे हुए हैं स्कूल को डेकोरेट करने में ताकि जो स्कूल है वो काफ़ी सुंदर लगे. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. आज हमारे कैंप का पहला दिन है. वी आर वेरी हैप्पी. हम लोग बहुत खुश हैं. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. आज जब हम सुबह उठे तो हम सब लोग एक सर्कल के अंदर बैठ गए. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we liked to eat. हर बच्चे ने अपना इंट्रोडक्शन दिया. इंट्रोडक्शन देने का मतलब क्या होता है किड्स? अपने बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया. वो बच्चा कहाँ से आया है, वो दिल्ली से आया है, मुंबई से आया है, गोवा से आया है, कहाँ से आया है, उसके बारे में बताया. और उसने ये भी बताया कि उनके यहाँ पर किस तरह का खाना खाया जाता है और उसका फेवरेट फूड क्या है. तो यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को जान रहे हैं. Children brought pictures of their families and their homes.
Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was the first to talk. यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली की फ़ोटो तक लेकर आए हैं और हर कोई बता रहा है अपने घर के बारे में कि हम ऐसे घर में रहते हैं, वैसे घर में रहते हैं। तो सबसे पहले जिस बच्चे की बारी आती है उसका नाम है भूपेन। भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड, ये देखिए बच्चों, ये भूपेन की फ़ोटो है और इसके बराबर में फ़ोटो दी हुई है इसके घर की। क्या आपको ये घर कुछ अजीब सा नहीं लगता? इस घर में अजीब क्या है? इस घर में अजीब ये है कि ये घर लकड़ी के डंडों के ऊपर रखा हुआ है। ऐसा तो कोई घर नहीं होता, लेकिन ये लकड़ी के डंडों के ऊपर रखा क्यों हुआ है? चलिए आइए भूपेन से जानते हैं। आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम। असम एक जगह का नाम है जहाँ पर क्या होता है? It rains heavily in our place. Hence, our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The inside of our houses are also made of wood. तो बच्चों, भूपेन अपने घर के बारे में क्या बताता है? भूपेन कहता है कि मैं मोलन विलेज से आया हूँ जो कि असम में पड़ता है। असम एक जगह का नाम है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो लोग वहाँ पर बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं? अगर वहाँ पर भी हमारे जैसे घर होंगे जो बिल्कुल ग्राउंड से लगे हुए होंगे तो उसके अंदर क्या होगा किड्स? पानी भरता चला जाएगा। इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ तक पानी भर जाएगा और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। तो असम के लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने घर जो है वो कुछ फीट ऊपर कर लिए। कितने फीट ऊपर कर लिए किड्स? 10 to 12 फीट। 10 से 12 फीट उन्होंने ऊंचाई पर कर लिए। किसके ऊपर रखे हुए हैं उनके घर? उनके घर रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग बैम्बू स्टिक्स। बैम्बू स्टिक्स लकड़ी की जो डंडियाँ होती हैं उनको कहा जाता है, पेड़ से बनती हैं ये। तो असम के लोगों ने ये जुगाड़ निकाल लिया है ज़्यादा बारिश से बचने का। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर 10 से 15 फीट ऊपर की तरफ उनका घर है तो कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन जो पानी है वो उनके घर के अंदर नहीं रहेगा और उनका सारा सामान बचा रहेगा। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, Why are houses made on bamboo pillars where भूपेन lives? जहाँ पर भूपेन रहता है वहाँ पे जो घर है वो बैम्बू पिलर्स के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा किड्स, भूपेन lives in असम। भूपेन असम में रहता है एंड इट रिसीव्स अ वेरी हैवी रेनफॉल और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दैट इज़ वाई हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। इसीलिए जो घर है वो बैम्बू पिलर्स पे बनाए गए हैं एट अ हाइट ऑफ 10 to 12 फीट, जो कि 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। What kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? ये जो घर है इसकी जो रूफ है वो किस तरह से बनाई जाती है और वो ऐसी क्यों बनाई जाती है? So kids, we are going to answer this. These houses have slant roofs. इस जो घर है, इस तरह के घरों की जो रूफ है यानी कि छत है वो स्लांट बनाई जाती है so that the water could easily drop off the roof and not get collected, ताकि जो पानी है वो easily झड़ जाए। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास ये घर की छत है, ठीक है, इसके ऊपर अगर पानी गिरेगा तो वो easily स्लोप कर जाएगा, पर अगर मैं छत इस तरह से बना दूँ तो जो पानी गिरेगा वो सारा यहाँ कलेक्ट होता जाएगा, वो तो नीचे गिरेगा ही नहीं। इसीलिए जो छत है वो स्लांट बनाई जाती है ताकि जो पानी है वो easily ड्रॉप हो जाए और वो कलेक्ट ना हो। How does one enter these houses? अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस घर के अंदर लोग एंटर कैसे करते हैं। इस घर के अंदर एंटर करने के लिए वो लोग एक फोल्डेबल लैडर का यूज़ करते हैं। One enters these houses by wooden ladders. ऐसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं जो फोल्ड करके बाद में अंदर रखी जा सकती है। At night the ladder is removed from their houses. Can you tell why? रात को वो लोग लैडर को हटा क्यों देते हैं? वो लैडर को इसीलिए हटा देते हैं ताकि उस लैडर की मदद से कोई जंगली जानवर उनके घरों में चढ़कर आ ना जाए। So we'll answer this question like this. At night, the ladder is removed from these houses to prevent any wild animal from entering the house. Okay हैं। First one is Naseem, जिसके यहाँ पर कैंप लगा हुआ है and he lives in Srinagar, which is in Kashmir. And we have read about this Bhupen kid who lives in Assam where
देयर इज़ हैवी रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हमारी थर्ड किड का नाम है चमेली। चमेली केम फ्रॉम मनाली एंड मनाली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हैवी स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है। चमेली ने अपने घर के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। I have come from Manali, which is a hilly area. At our place, it rains heavily and snows as well. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. हमारी जो चमेली है वो कहती है कि मैं मनाली से आई हूँ, जो कि एक हिली एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ता है, इसीलिए हमें सन में बैठना बहुत पसंद है। और हमारे जो घर हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं किड्स? चमेली का जो घर है वो स्टोन या फिर वुड यानी कि पत्थर और लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि दोनों में ही अंदर बैठेंगे अगर हम तो हमें सर्दी कम लगेगी। इन विच एरिया इज़ चमेलीज़ हाउस? चमेली का घर किस जगह पर है? चमेलीज़ हाउस इज़ इन मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। चमेली का घर मनाली में है जो कि एक हिली एरिया है। What is the similarity in the roof of चमेलीज़ एंड भूपेन हाउसेस? कि चमेली और भूपेन के घर की छतों में क्या सिमिलैरिटी है? क्या वो दोनों छत बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं? अब दोनों की फ़ोटोज़ देखिए एक बार ही, आपको पता चलेगा कि दोनों की जो छत है वो बिल्कुल सेम है। कैसी हैं? Both the houses have slant roofs. How do roofs help in their area? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इस तरह के रूफ जो होते हैं वो कैसे मदद करते हैं। Slant roofs do not let the water and snow collected. कोई सा भी स्लांट रूफ होगा उसके ऊपर ना तो वाटर टिक सकता है और ना ही स्नो टिक सकती है, इसीलिए भूपेन और चमेली दोनों के घर जो है वो बिल्कुल स्लांट वाली छत जैसे बनाए जाते हैं। अब बच्चों, हमारे दो नए किड्स हैं, मिताली एंड अनुज। मिताली और अनुज दोनों के दोनों दिल्ली से हैं और वो कुछ बताने वाले हैं दिल्ली के बारे में। मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। वो दोनों दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने दिल्ली के घरों के पिक्चर्स सभी बच्चों को दिखाई। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड, ओह सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप? अब जब उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ दिखाई तो उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी थी जैसे कि दिल्ली में होती हैं। तो एक बच्चे ने, भूपेन ने उनसे पूछा, यार इतने बड़े बड़े हाउसेस आप लोग ऊपर कैसे चढ़ते हैं इसमें? भूपेन ने क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग इस टाइप के घरों में इतना ऊपर कैसे चढ़ जाते हैं? तो बच्चों, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि या तो ऐसे घरों में स्टेयर्स होती हैं यानी कि सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, या फिर आजकल हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं। लिफ्ट का एक बटन दबाइए तो वो आपको ऊपर ले जाएगी और एक बटन दबाइए तो वो आपको नीचे ले आएगी। इट्स वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? मल्टी स्टोरी का मतलब क्या होता है? मंजिल के ऊपर मंजिल के ऊपर मंजिल के ऊपर मंजिल जब बनाई जाती है उसे मल्टी स्टोरेज बोले जाती है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है ना हमारे यहाँ पर। लोग क्लाइंब अप कैसे करते हैं, मतलब कैसे चढ़ते हैं ऊपर? पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थ्रू लिफ्ट्स और स्टेयर्स। वो या तो लिफ्ट का यूज़ करते हैं या फिर स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टर्न इज़ ऑफ काशीराम। काशीराम केम फ्रॉम राजस्थान, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गर्म प्लेस है। राजस्थान में बारिश जो होती है वो बहुत ही कम पड़ती है। आइए देखते हैं काशीराम क्या बताना चाहता है अपने राजस्थान के बारे में। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन आवर एरिया। स्केर्स का मतलब है बहुत ही कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, यहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है। वी लिव इन मड हाउसेज, हम मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, जो हमारी दीवारें होती हैं घर की वो काफ़ी मोटी बनाई जाती हैं ताकि धूप अंदर तक ना आ पाए। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, ये जो दीवार होती है हम इसे बनाकर इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लपेट देते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेज़, थॉर्नी बुशेज़ यानी कि जंगली घास से बनाई जाती है इसकी जो छत होती है, ताकि उसके अंदर जो धूप है वो ना आ पाए, क्योंकि पेड़ पौधे पत्तों के अंदर धूप कम आ पाती है, इसीलिए वो सूखे हुए पत्तों से कवर कर लेते हैं अपने घर को। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेज, इसी तरह सभी लोगों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, इंट्रोडक्शन के बाद एक कल्चरल प्रोग्राम किया गया। द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस,
बच्चों ने अलग अलग तरह के डांसेस किए. They sang folk songs in their own languages. Everybody had kahwa with almonds and cardamom. We really enjoyed ourselves. सब लोगों ने अपने यहाँ की लैंग्वेजेस में गाने गाए. बच्चों, कश्मीर में एक स्पेशल तरह की टी यानी कि चाय मिलती है जिसे हम कश्मीरी लैंग्वेज में कहवा कहते हैं. इसमें 2 चीज़ें ज़रूर डाली जाती हैं. एक तो बादाम, क्योंकि बादाम हमें गर्म रखते हैं, एंड कार्डमम यानी कि इलायची डाली जाती है. कहवा याद रखिएगा आप. ओके. इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू डल लेक. हम सब लोग गए डल लेक के पास. वी सॉ अ हाउस बोट. वी सैट इन द शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ओर्स. वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स. अब बच्चों, यहाँ पर 2-3 जगहों के नाम लिए गए हैं जो कि कश्मीर से रिलेटेड है. कश्मीर से रिलेटेड है मतलब सबसे पहले आती है हमारे पास डल लेक. डल लेक जो है, इसके अंदर 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं. एक तो ये हाउस बोट और दूसरी होती है शिकारा. शिकारा में हर कोई बैठ सकता है. उसके अंदर चाकू दिए गए होते हैं चलाने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में ओर्स कहते हैं. तो कई बच्चे उसके अंदर बैठ गए शिकारे के अंदर, उन्होंने ओर्स चलाए. अगर आप हाउस बोट लेते हैं तो आपको उसके अंदर प्रॉपर स्टे करना पड़ता है. हाउस बोट काफ़ी अच्छी होती है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं. बच्चे जो हैं वो गए चार चिनारी. चार चिनारी एक जगह का नाम है जहाँ पर चिनारी ट्रीज़ दिखते हैं आपको, माउंटेन्स दिखते हैं. बहुत ही सुंदर ये पूरा एनवायरनमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस. हाउस बोट बाकी सारे घरों से किस तरह अलग होती है. भाई सिंपल सी बात है, हाउस बोट जो है वो मूव कर सकती है, बाकी सारे घर जो है वो अपनी जगह पे रहते हैं. सो इसका आंसर होगा, हाउस बोट कैन ईजिली मूव इन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट अदर हाउसेज स्टे इन वन प्लेस. वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस. वाई. क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे. क्यों. येस, वी वुड लव टू लिव इन सच अ हाउस because I can move it wherever I want. पर जो नेक्स्ट पेज पे अपने पास है एक प्यारी सी मैचिंग पिक्चर्स दी हुई हैं 5, एंड राइट हैंड साइड पे हमें नेम्स दिए हुए हैं. तो हमें पता है सबसे पहले जो पिक्चर है वो इग्लू की है, जिसे हम हाउस ऑफ स्नो कहते हैं. बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. सेकेंड इज़ हाउस बोट. थर्ड इज़ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. नेक्स्ट इज़ अ टेंट, जो कि कश्मीर में लगाया गया था श्रीनगर में बच्चों के लिए. तो इसको हम मैच कर देंगे टेंट के साथ. एंड लास्ट वन इज़ अ हट, जिसे हम झोपड़ी कहते हैं. कई लोगों के पास रहने के लिए पक्के घर नहीं होते जैसे कि हम लोगों के पास है. तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी सस्ती चीज़ों से एक प्यारी सी झोपड़ी बनाते हैं, हट बनाते हैं, और वो उसी के अंदर रहते हैं. तो बच्चों, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, या फिर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, या खाने के लिए खाना नहीं है. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हेल्प नीडी एंड पुअर. पुट अ टिक मार्क ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज़ मेड ऑफ. आपका घर इनमें से किन किन चीज़ों से बना हुआ है, आपको बस इसको टिक मार्क करना है. सो हमारे घर में जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो है वुड, सीमेंट, आयरन, लाइमस्टोन, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टोन. इन सभी के नाम आपको नीचे वाले लाइंस में भी लिखने हैं. लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, एंड मेक अ लिस्ट. आपको यहाँ पर लिस्ट लिखनी है. जितना जो सामान आपके घरों को बनाने में यूज़ हुआ है वही सामान आपके नेबर के घर बनाने में यूज़ हुआ है. बच्चों, यहाँ पे लास्ट में हमें एक प्यारी सी एक्टिविटी दी हुई है. उसके अंदर आपको क्ले लेनी है. क्ले लेने के बाद आपको उसको एक मैच स्टिक यानी कि माचिस के डब्बे में फिट करना है. जब वो थोड़ी सी उसकी शेप ले लेगा, उसके बाद आपको उसे सूखने के लिए रख देना है. जब आप उसे निकालेंगे, दैट वुड लुक लाइक अ ब्रिक. वो एक ब्रिक जैसा दिखेगा. तो आपको इसी तरह से काफ़ी सारी ब्रिक्स बना लेनी है, और उन ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के आपको एक घर बनाना है. सो दैट इज़ अ रियली वेरी गुड गेम. सो किड्स, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रिविजन. अब हमें रिवाइज़ करना है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. सो फर्स्ट हमने नसीम के बारे में पढ़ा, जिसके स्कूल में टेंट लगाया गया था बच्चों को ठहराने के लिए. 1 2 3 4 जगहों से बच्चे आए हुए थे. तो नसीम जो है वो श्रीनगर यानी कि कश्मीर में रहता था. इसके स्कूल में ये 4 तरह के 4 जगह से बच्चे आए थे. फर्स्ट वन वॉज भूपेन, हु लिव्स इन असम. भूपेन असम में रहता है. वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, इसीलिए जो घर है वो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और उसकी छत इस तरह से स्लैंटिंग होती है.
सेकंड किड वाज चमेली। चमेली कहाँ से आई थी? मनाली से आई थी। मनाली बहुत ही ठंडी जगह है जहाँ पर हैवी स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है और बारिश भी होती है। तो इनके घरों की छत भी इस तरह से बनाई जाती है और इनके घर जो हैं वो वुड यानी कि लकड़ी के बनाए जाते हैं। थर्ड किड्स जो थे वो थी मिताली एंड अनुज। ये दोनों के दोनों बच्चे आए थे दिल्ली से। दिल्ली में जो घर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बनाए जाते हैं, जिसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक फ्लोर्स होते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे फ्लोर्स बनाए जाते हैं। आजकल सोसाइटीज़ हैं उनमें फ्लैट्स बने हुए होते हैं, आपको पता है कम से कम 50 भी फ्लोर्स होते हैं उन सारे फ्लैट्स में। एंड लास्ट किड वॉज काशीराम। काशीराम केम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है और रेगिस्तान होता है वहाँ पे। रेगिस्तान में ऊँट यानी कि कैमल को चलाया जाता है, क्योंकि कैमल काफ़ी टाइम तक बिना पानी के रह सकता है। वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और ये लोग मड हाउसेस यानी कि मिट्टी के घरों में रहते हैं। Kids, chapter is completed along with the exercise. I hope you liked the chapter and you understood the chapter really well. If something is left, you can ask me in the comment section down below. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel, and please press the bell icon right next to it so that you can get the notification of the latest video.